जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा ट्रिगोनोमेट्री। आज के इस क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 20 या उनसे आगे को। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 19 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 में है, यदि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कॉस थीटा तथा 1/10 थीटा के मान की गणना करें, अर्थात इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे इससे पहले ज्ञात करते थे सेम वही फंडा लगाएंगे, परंतु इसमें है क्या, एक्स के टर्म में है तो है, रहने दीजिए। चलिए सबसे पहले सॉल्व स्टार्ट करेंगे। करना क्या, तो साइन थीटा बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। एक त्रिभुज बनाइए, नाम रखिए ए बी सी, ठीक ना। लंब कितना, लंब हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक ना। कर्ण कितना, कर्ण हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लंब और कर्ण का मान मिल चुका है, हमें निकालना है आधार का मान। तो सबसे पहले आधार बी सी निकालिए। आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर डेट मीन्स क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस आधार लंब स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक ना। इसका स्क्वायर माइनस इनका होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर डेट मीन्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेट मीन्स वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस इनका इनमें भी कीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक ना। बहुत बड़ा हो गया ना। आइए यहाँ माइनस था इसीलिए हम मध्यम कोष्ठ रख दिए। सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, शुरू में माइनस है, सबका चिन्ह बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब आइए ये टोटल प्लस में है, ये माइनस में ख़त्म, ये भी प्लस में है, ये भी माइनस में ख़त्म। अब 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर अंडर रूट 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। वर्गमूल निकालिए, 4 का वर्गमूल 2, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x और वाई स्क्वायर का वर्गमूल y। तो हमें आधार कितना निकल गया, BC का वैल्यू निकल गया 2xy, ठीक ना। अब हमें किसका मान निकालना है, कॉस थीटा का मान। इसीलिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना निकाले हैं अभी, आधार यही है, आधार 2xy बटे कर्ण ये है, कितना है कर्ण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए इनके बाद क्या निकालना अपने लोग को, 1/10 थीटा निकालना है, ठीक ना। क्या निकालना है, 1/10 थीटा। 1/10 थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बोले तो 2xy बटे लंब बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही आपका आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है उनको देखिए। इसमें है, यदि टेन थीटा बराबर अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाय एन तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। सेम प्रोसेस अपनाएंगे। क्या, यदि टेन थीटा का वैल्यू कितना है, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे एन। टेन थीटा बराबर होता है क्या, होता है लंब बटे आधार। एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बन गया, नाम रखिए ए बी, इसका नाम सी। लंब कितना इसका हो गया, लंब हो गया अंडर रूट
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, आधार इसका एन निकालना है। इस बार क्या है अपने लोग को कर्ण, तो सबसे पहले कर्ण ए सी निकालिए, ए सी ने करना है, कर्ण ए सी बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर दोनों को जोड़िए। लंब स्क्वायर कितना है अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इनका स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब एन का स्क्वायर। आइए रूट है, रूट पे स्क्वायर है, रूट पे स्क्वायर है तो रूट खत्म, तो क्या बचेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। जोड़ना है किसको एन स्क्वायर को, एन स्क्वायर समाप्त, बचा कितना एम स्क्वायर का अंडर रूट एम स्क्वायर का वर्गमूल केवल एम, अर्थात कर्ण कितना निकल गया केवल एम निकल गया। अब हमें मान किसका निकालना है, इसीलिए साइन थीटा, आप लोग उधर मत बनाइएगा नीचे में बनाइएगा, हमको स्पेस नहीं था इसीलिए उधर बढ़ रहा है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आपका, लंब है ये अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे कर्ण, कर्ण कितना केवल एम। अगला किसका मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है अपने लोग का एन बटे कर्ण कितना एम। आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में दो क्वेश्चन है, रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2। आइए सबसे पहले रोमन नंबर 1 क्या है, रोमन नंबर 1 क्या कहता है इनको देखिए। इसमें है यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करें, अर्थात सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, हमें सब निकालना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सब का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। जैसे इससे पहले निकालते थे उसी प्रकार से निकालें, ले लिए सॉल्व। इसके बाद क्या सेक थीटा बराबर 2 बटे में 1 दे दीजिए, 2 बटे 1 बटे में 1 कभी भी दे सकते हैं। सेक थीटा बराबर होता है क्या है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। एक त्रिभुज बनाइए, नाम रखिए ए बी सी, ये थीटा है तो इनको कहिए थीटा। चलिए कर्ण कितना 2, आधार कितना 1, हमें निकालना है किसका वैल्यू लंब का, लंब का नाम बी सी निकालिए, बी सी बराबर लंब बराबर क्या कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बराबर √3, ये निकल गया √3। अब हमें सबका मान ज्ञात करना है, मतलब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें, मतलब साइन का भी मान निकालना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मान डाल दीजिए, लंब कितना √3, कर्ण कितना 2, कर्ण 2 ही है। अगला कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2, कंप्लीट। अगला निकालना है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना √3, आधार कितना 1, मान निकाल लिए। कॉट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा बाकी सब आप लोग अपने से निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 में क्या कहता है, रोमन नंबर 2 में भी सेम कंडीशन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय की मान की गणना करें, सेम प्रोसेस। चलिए कीजिए, सेक थीटा बराबर है 13/12, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बन गया, नाम रखिए ए बी सी, कर्ण कितना 13, आधार कितना 12, इसका निकालना है लंब बी सी निकालिए। लंब बराबर क्या कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो गया आपका 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 को माइनस कीजिए तो हो गया अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल 5, तो ये निकल गया 5। अब चलिए हमें सबका मान निकालना है, साइन थीटा का भी मान निकालना है, कॉस थीटा का भी मान निकालना है, टेन थीटा का भी मान निकालना है, और कॉट थीटा का भी मान निकालना है, कॉसेक थीटा का भी मान निकालना है, सबका मान निकालना है। चलिए साइन थीटा बराबर होता है क्या है लंब बटे कर्ण, लंब कितना 5, कर्ण कितना 13, कंप्लीट। कॉस थीटा का इसी प्रकार मान आधार बटे कर्ण, आधार कितना 12, कर्ण कितना 13, कंप्लीट। इसी प्रकार बाकी आप अपने से निकाल लीजिएगा, सबका फार्मूला तो जानबे करते हैं, वो डाल के सबका वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। चलिए रोमन नंबर 2 कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में क्या कहता है यदि कोसेक थीटा बराबर √10 तो थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करें।
अर्थात कोसेक थीटा का वैल्यू दिया, बाकी सब का मान ज्ञात करना, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट सब का मान ज्ञात करना, ठीक ना। तो आइए सॉल्व करते हैं, जैसे इससे पहले कर रहे थे। क्या कोसेक थीटा बराबर है आपका √10, √10 है तो √10/1 लिख सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बाय लंब, तो कर्ण बाय लंब दे दिए, एक त्रिभुज बना लीजिए, पटाख से एक त्रिभुज बन के रेडी है, नाम रख दीजिए ABC। यहाँ पे थीटा है तो इसको कहिए थीटा। कर्ण कितना है, कर्ण है 10, तो ये हो गया, बड़ी भुजा होता है कर्ण, तो कर्ण हो गया 10। लंब है 1, तो लंब दे दिए 1। निकालिए आधार BC, आधार BC ये रूट में 10 है। चलिए आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब क्या, √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर तो खलिया 10 माइनस 1 तो बराबर √9। √9 का वैल्यू 3, तो ये निकल गया 3। मान किसका निकालना, सबका मान निकालना है। तो सबसे पहले अपने लोग को साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना 1, कर्ण कितना √10, कंप्लीट। अगला कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना, आधार 3, कर्ण कितना √10। इसी प्रकार सेक कोसेक सब का मान आप अपने से निकाल लीजिएगा। सेम प्रोसेस है, इसी प्रकार सब का सब कंप्लीट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, रोमन नंबर 1। रोमन नंबर 1 सवाल क्या कहता है, इनको देखिए। कहता है यदि tan a बराबर √3/2 तो sin a प्लस cos a का वैल्यू ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले आधा तक तो आपका प्रोसेस सेम रहेगा जैसे इससे पहले करते थे। सॉल्व क्या है, tan a बराबर है √3/2, ठीक ना। तो √3/2 tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। एक त्रिभुज बनाइए, बन गया एक त्रिभुज। नाम रखिए, यहाँ a है तो इसका नाम a आपको रखना पड़ेगा। यहाँ जब a हो तो कंडीशन यहाँ पे a रखना ही होगा, a, बाकी का नाम कुछ भी रखिए, BC रख दीजिए। लंब कितना √3, कर्ण कितना 2, एक भुजा बच गया आधार, तो AB निकाल लीजिए। आधार निकले, आधार का नाम AB। आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म, खलिया 3 बराबर √1। √1 का वैल्यू 1, मतलब आधार निकल गया 1। अब किसका मान ज्ञात करना है अपने लोग को, जिसका मान ज्ञात करना है। हमको स्पेस नहीं, इसीलिए उस साइड जा रहे हैं। आप लोग उस साइड मत जाइएगा, नीचे में बनाइएगा। क्या अब निकालना है, इसीलिए किसका मान, sin a प्लस cos a बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, प्लस cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है ना। मान डालिए, लंब का मान √3 बटे कर्ण का मान 2 प्लस आधार का मान 1 बटे कर्ण का मान 2। चलिए 2 दोनों का एलसीएम 2 ही, ऊपर में क्या हो जाएगा √3 + 1। फाइनल यही आपका आंसर होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 में क्या कहता है, कहता है यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। आइए इसको जैसे करते थे उसी प्रकार से करेंगे, बस यहाँ थोड़ा सा झेल है, उनको पहले समझ लेते हैं। सॉल्व है क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू √3 cos थीटा। cos थीटा इस साइड गुना में है, cos थीटा को इस साइड भेजिए, भागा में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय cos थीटा बराबर √3/1, ठीक ना, √3/1। अब चलिए साइन बटा कॉस को क्या कहते हैं, साइन थीटा बटा cos थीटा होता है tan थीटा, इधर √3/1। tan थीटा का फार्मूला लंब बटे आधार। एक त्रिभुज बनाइए, इस त्रिभुज में इसको कहिए थीटा, नाम रखिए ABC। लंब √3, आधार 1। निकालना है अपने लोग को कर्ण AC निकालना। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर खत्म तो बचा 3 + 1 बराबर √4 का वैल्यू 2। तो आपका AC निकल गया 2, AC निकल गया 2, मतलब कर्ण निकल गया 2। अब मान जिसका ज्ञात करना है आप लोग नीचे लिखिएगा, मान किसका ज्ञात करना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण माइनस
साइन थीटा का मान होता है साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण। चलिए आधार का मान दीजिए, आधार कितना है 1 बटे कर्ण 2, माइनस लंब का मान दीजिए, लंब का मान √3 बटे कर्ण का मान 2, दोनों का एलसीएम 2, ऊपर में 1 माइनस √3/2 आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक ना। तो आइए 24 का रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए, अब चलते इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 में क्या कहता है इनको देखिए, इसमें है यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो 1 + cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है ना। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं, जैसे बनाए थे उसी प्रकार। इससे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा, फिर उसका मान ज्ञात करना है। तो पहले सॉल्व लिख लेते हैं। क्या है, tan थीटा बराबर 8/15। tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। एक त्रिभुज बनाइए, ये थीटा है तो इसको कहिए थीटा, नाम रख लीजिए ABC। लंब कितना 8, आधार कितना 15, कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण AC। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 8 9, 2 8 9 का वर्गमूल हो गया 17, अर्थात AC कितना निकल गया 17। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात करना आप लोग नीचे लिखिएगा। किसका मान ज्ञात करना है, 1 + cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो 1 तो 1 रहने दीजिए, प्लस तो प्लस, cos थीटा का फार्मूला होता है क्या, आधार बटे कर्ण पूरे का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो इसीलिए स्क्वायर। 1 तो 1 प्लस आधार का वैल्यू 15 बटे कर्ण का वैल्यू 17, इन दोनों का स्क्वायर, ये 17 कर्ण है 17 स्क्वायर। चलिए 1 तो 1 प्लस 15 का स्क्वायर 225 बटे 17 का स्क्वायर 2 8 9, इसका भी लघुत्तम 1 कितना हो गया 2 8 9, दोनों को गुना कर लीजिए, एलसीएम हो गया, कोना कोनी गुना कर लीजिए, इनका जोड़ भी कंप्लीट। 289 गुना 1 तो 289 माइनस 225 गुना 1 225, घटा लीजिए प्लस जोड़िए, 9 5 14 का 4 बैलेंस 1, 8 2 से 11 का 1 बैलेंस 1, 2 2 4 1 5, 5 6 14 बटे 289 इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक ना। आइए 24 का रोमन नंबर 3 कंप्लीट किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 क्या कहता है इनको देखिए, 25 में यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो रोमन नंबर 1 में इसका मान ज्ञात करें, रोमन नंबर 2 में इसका मान ज्ञात करें। आइए पहले इसको त्रिभुज पर डाल के तीनों भुजा का पहले मान ज्ञात करते हैं। सॉल्व क्या है, cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर होता है क्या है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक ना। cot थीटा बराबर क्या, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब है तो एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बन गया, नाम रखिए ABC, इसको उनको कहिए थीटा। आधार 7, लंब 8, कर्ण निकालना बाकी है, कर्ण निकालिए AC कर्ण। कर्ण बराबर क्या, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, जोड़ लीजिए, अंडर रूट 9 4 13 का 3 बैलेंस 1, 6 4 10 1 11 113 √113। चलिए अब इसी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले नंबर 1 पे आइए, किसका मान ज्ञात करना है। नंबर 1 पे अपने लोग को ज्ञात करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इसी का मान ज्ञात करना है। अपने लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं, यह एक फार्मूला पे पहले एडजस्ट हो रहा है। वो कौन सा फार्मूला है, a + b इंटू a - b। a + b इंटू a - b का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर। एक का स्क्वायर - b स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर तो हटा दीजिए, एक का स्क्वायर एक ही होता है, बटे नीचे में a + b इंटू a - b, तो नीचे में भी सेम फार्मूला क्या, एक का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक ना। अब आइए हम नीचे लिखते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। सबसे आखिरी वाला जब हम कंसेप्ट बतला रहे थे त्रिकोणमिति का फार्मूला का, जब फॉर्मेशन कर रहे थे, सबसे अंतिम वाला से एक पहले टाइप में आपको बतलाए थे, वहाँ जाके देख लीजिए, वहाँ फार्मूला लिखे थे 1 - sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, कहाँ से फार्मूला लाए थे, उस फार्मूला का देख लीजिए फॉर्मेशन कहाँ हुआ था। अपने लोग को फार्मूला निकला था sin स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 निकला था, ठीक ना। साइन को उस साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, इस साइड क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस इसको उधर भेजिए तो साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होगा, कॉस को उस साइड भेजिए, इस साइड क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को उधर भेजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला हुआ, साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। नीचे हटा देते हैं क्योंकि नीचे का काम हमें नहीं है, नीचे सिर्फ आपको हम बतलाने के लिए बतलाए थे। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे का स्क्वायर, ठीक ना। ऊपर में भी स्क्वायर था, नीचे में भी स्क्वायर था, तो पूरे का स्क्वायर। और कॉस बटे साइन होता है कॉट, तो कॉट थीटा पूरे का स्क्वायर। और कॉट थीटा का मान है यहीं पे दिया हुआ, कॉट थीटा का मान सबसे फर्स्ट है। कॉट थीटा का मान कितना, 7/8, तो रख दीजिए 7/8 का स्क्वायर। तो बोलिए 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, आंसर कंप्लीट, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 में है हमें क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा पूरे का स्क्वायर, और कॉट थीटा का वैल्यू यही है कितना, 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, आंसर कंप्लीट। चलिए 25 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में 2 क्वेश्चन है। तो रोमन नंबर फर्स्ट में कहता है यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए इतना बराबर इतना है या नहीं, ठीक ना। तो सबसे पहले त्रिभुज का तीनों भुजा निकालिए, सॉल्व। क्या है, 3 cot A, 3 cot A बराबर 4, cot A को रहने दीजिए, cot A बराबर 4 को रहने दीजिए, 3 को उधर भेजिए, 4/3। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज, यहाँ पे A है, इसको कहिए A, इसको कहिए B, इसको कहिए C। आधार 4, लंब 3, कर्ण निकालिए AC, कर्ण AC बराबर, कर्ण बराबर क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5, ये निकल गया 5। अब हमें जो जांच करना है, हमें जांच करना इतना बराबर इतना है कि नहीं है। तो जांच का सबसे पहले LHS, ये जांच करना, ये LHS हुआ, वो RHS हुआ। सबसे पहले हम लेते हैं LHS। LHS क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A, यही ना है। इसका मान निकालिए, 1 तो 1 प्लस तो प्लस 10 स्क्वायर A, 10 स्क्वायर A, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसका स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ऊपर में माइनस है, ऊपर में माइनस है, 10 थीटा फिर है, तो 10 थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, इनका स्क्वायर। चलिए नीचे से लिखते हैं, 1 पहले इसका बटे दे दीजिए बड़ा वाला, 1 तो 1 माइनस तो माइनस, लंब, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो पहले किन का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 बटे आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो लंब बटे आधार 3/4, 3/4 का स्क्वायर 9/16 बटे 1 प्लस फिर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कितना 3/4, 3/4 का स्क्वायर 9/16, इसके भी बटे में 1, इसके भी बटे में 1। चलिए अब बोलिए, दोनों का एलसीएम 16, ऊपर में 16 माइनस 9, दोनों का लघुत्तम 16, ऊपर में 16 प्लस 9, 16 16 समाप्त, ठीक ना। ऊपर में कितना बच गया, 16 में से 9 गया, 9 7 16, नीचे में 16 9 25, कितना हो गया 7/25। अब RHS लिखिए, RHS क्या है, RHS है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यही ना है। चलिए कॉस स्क्वायर A, तो कॉस स्क्वायर A का मान रखिए, हम इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग जब भी लिखिएगा एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप नीचे नीचे करके लिखिएगा, हमको स्पेस नहीं है इसीलिए हम लंबा लंबी लिख रहे हैं, ठीक ना। चलिए इसको भी आप आगे मत लिखिएगा, यहाँ पे बराबर दीजिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, हम आगे लिख रहे हैं स्पेस के कारण। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर
आधार बटे कर्ण इनका स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे कर्ण इनका स्क्वायर कीजिए। आधार बटे कर्ण, आधार 4 कर्ण 5, मतलब 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर 16/25 माइनस तो माइनस, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब 3/5, 3/5 का स्क्वायर 9/25। अब कीजिए दोनों का ये नीचल का बराबर है तो 25 रहने दीजिए ऊपर, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया 7/25, यहाँ भी 7/25, ये भी 7/25, दोनों बराबर है तो लिख देंगे LHS बराबर RHS है। करा दोनों बराबर है कि नहीं है, तो बिल्कुल LHS और RHS बराबर है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 क्या है, इसमें कहता है समकोण त्रिभुज ABC में कौन भी समकोण है। जैसा कह रहा है वैसा पहले हम करना स्टार्ट करते हैं। एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में B समकोण है, ये समकोण है और tan A बराबर 1 है। क्या है, tan A बराबर 1 है, तो सत्यापित ये करना है। तो tan A बराबर कितना है, 1 है, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं। tan A बराबर 1 है, यहाँ पे A है तो इसका नाम रख दीजिए A। चलिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसका मतलब क्या, लंब 1 आधार भी 1, A B इसका नाम रखिए C, तो इसका कर्ण निकाल लीजिए AC बराबर, कर्ण बराबर क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 बराबर √2, ठीक ना। इसका निकल गया कर्ण कितना, √2। हमें अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 2 sin A × cos A बराबर 1, तो जो सिद्ध करना है उसका LHS लीजिए। LHS क्या है, 2 sin A × cos A, 2 तो 2, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण इंटू कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, 2 तो 2 गुना लंब बटे कर्ण, लंब 1 कर्ण √2 गुना आधार 1 कर्ण √2, बोलिए कितना हो गया, 2 गुना 1 गुना 1 तो 2, √2 गुना √2 तो खलिया 2, कट के 1 बराबर के उस साइड 1 हो गए, ठीक है। LHS लिए RHS के बराबर कर दिया, अर्थात क्या, LHS बराबर RHS, ठीक ना, प्रूफ हो गया। यही प्रूफ हमें करना था। चलिए 26 का रोमन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगले दिन क्वेश्चन नंबर 27 से 49 को लेकर। जय हिंद।